केजरीवाल, अखिलेश और अमित शाह, यह बताओ मेरे खेत में मटर सही निकल रही है? क्योंकि मैंने पहली बार मटर की है अपने खेत में। देखो, अगर मेरे खेत में मटर सही निकलेगी तो मैं बार बार मटर की खेती करा करूंगा। अगर मेरे खेत में मटर सही नहीं निकली तो मटर को खेत की मेड़ पर भी नहीं आने दूंगा मैं। क्योंकि केजरीवाल, मैंने अपने खेत में मटर की खेती कर तो दी है, लेकिन मुझे मटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मोदी जी, तुम्हारे खेत में मटर इतनी अच्छी निकल रही है कि आसपास के लोगों के खेत में नहीं निकल रही होगी। मटर के पेड़ पर मटर गुंछे से लदी हुई है, एक एक पेड़ पर एक एक किलो मटर निकल रही है मोदी जी। और मोदी जी, तुमने पहली बार मटर की खेती करी है, अब तुम हर बार ही मटर की खेती करोगे, इतनी अच्छी मटर निकल रही है तुम्हारे खेत में मोदी जी। अच्छा केजरीवाल, मटर खेत में ज्यादा निकलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, ज्यादा रुपए में भी तो बिकना चाहिए। मटर ठीक ठाक रुपए में बिके तभी तो मजा आएगा, तभी तो मोदी जी बार बार मटर कर पाएंगे। क्योंकि आज का मंडी का भाव सुना है तुमने केजरीवाल? मोदी जी, आज अपने यहाँ की मंडी में मटर 2 रुपए किलो बिकी है। अब बताओ 2 रुपए किलो में तुम क्या बचा लोगे? क्योंकि 1 रुपए किलो के हिसाब से तो हम मटर की तुराई ले लेते हैं मोदी जी तुमसे। अखिलेश, वो तो अपने यहाँ की मंडी में बिकी है 2 रुपए किलो मटर। तुम्हें लगता है बाहर की मंडियों का भाव नहीं पता है? बाहर की मंडी में मटर आज 20 रुपए किलो बिकी है और 20 रुपए किलो का भाव कम नहीं होता है अखिलेश। अच्छा राहुल, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। लगता है तुम्हें बाहर की मंडियों की जानकारी बहुत है। अपनी मटर लेके मैं तुम्हें ही भेजा करूंगा बेचने के लिए राहुल, क्योंकि मुझे तो इतनी बाहर की मंडियों की जानकारी है नहीं राहुल। लेकिन मुझे एक जानकारी जरूर है, मैं अमित शाह को बहुत देर से देख रहा हूँ। ये मटर तोड़ कम रहा है लेकिन खा जा रहा है मटर। कैसी बातें करते हो मोदी जी? पेट में तेज से भूख लग रही है तो मैंने 1-2 मटर खा ली, तो इसमें तुम्हारी क्या मटर खा ली मैंने? और इतनी देर से मैं मेहनत से मटर तोड़ रहा हूँ, उसको नहीं देखा तुमने, और जैसे ही मैंने एक मटर मुंह में ले ली उसको तुरंत देख लिया तुमने मोदी जी। भाई लोगों, कैसा लग रहा है मेरी ट्राली में बैठे हुए? मजा तो आ रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है? केजरीवाल, राहुल और सभी लोग, मैंने नया ट्रैक्टर लिया ही इसलिए है कि तुम्हें हर साल मेला घुमाया करूंगा, हर साल गंगा नभाया करूंगा तुम लोगों को। हर साल ऐसे ही आया करेंगे अपने लोग एक साथ, बहुत अच्छा लगेगा करेगा घूमते हुए मेले में। मोदी जी, हर बार तुम्हारे ट्रैक्टर से तब जाया करेंगे जैसे तुम इसी बार हर बार हमें फ्री में ले जाया करोगे मेला घुमाने के लिए, तब तो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाया करेंगे हर बार, क्योंकि हमारे पास इतने रुपए नहीं होते हैं। हाँ मोदी जी, हम तो गाँव में ये थके रहते हैं, देखते हैं किसका ट्रैक्टर गाँव में से फ्री में जा रहा है गंगा स्नान कराने के लिए, और किसी के ट्रैक्टर गाँव में गंगा स्नान फ्री में जाता है तो जाते हैं ना। हम पे विश्वास मत करना मोदी जी की हम हर साल जाएंगे, क्योंकि हम रुपए देने वालों में से नहीं है। अच्छा लालू और राहुल, तुम तो बहुत होशियार बनना। ये बताओ, मैंने ट्रैक्टर क्या फ्री में लिया है जो तुम्हें हर बार गंगा स्नान फ्री में कराऊंगा मैं? इस बार तो तुम्हें फ्री में गंगा स्नान इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे खुशी है, मैंने ट्रैक्टर नया लिया है। मैंने अभी अभी ट्रैक्टर लिया है इसलिए तुम्हें फ्री में लेके जा रहा हूँ, हर बार लेके नहीं जाऊंगा। फ्री में जाने के सपने छोड़ दो लालू और राहुल। तो मोदी जी, हम जाएंगे नहीं हर साल गंगा स्नान करने, हम तो आराम से घर बैठेंगे, क्यों जाए गंगा नहाने? अच्छा लालू और राहुल, तुम ये बताओ, तुम गुटखा पूरे दिन खाते हो, तुम पे गुटखा खाने के लिए रुपए कहाँ से आ जाते हैं? और गंगा स्नान करने के लिए तुम कह रहे हो मेरे पास रुपए नहीं है। लालू और राहुल, अगर मोदी जी की जगह अगर मेरा ट्रैक्टर होता ना तो तुम्हें पहली बार ही गंगा स्नान फ्री में लेके नहीं जाता, रुपए लेता पहली बार में ही। क्योंकि तुम दोनों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, गुटखा खाने में और शराब पीने में बहुत रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन पुण्य के नाम पे तुम्हारी जेब में एक भी रुपए नहीं निकलता है। लालू और राहुल, लगता है तुम्हें गंगा नहाने का महत्व नहीं पता है। बुजुर्ग लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोगों का मानना है कि एक बार गंगा नहाने से सारे पाप धो जाते हैं, हमने भी जो भी पाप करे होते हैं। राहुल और लालू, हमें सब बुजुर्ग लोगों की ये बातें तो मैंने भी सुनी है, लेकिन ये बताओ, अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाते तो इंसान हमेशा और ज्यादा पाप करता, खूब पाप करता, क्योंकि उसे पता है गंगा नहाने से पाप तो धुल ही जाते हैं, तो कर ही लो खूब पाप। हमेशा सही बात तो ये है, जो कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर होता है कि मन को शांति जरूर मिल जाती है गंगा नहाने से। योगी जी, ये बातें तो तुम्हारी सही लग रही है, बातें तो तुम्हारी कुछ कुछ मेरे समझ में आ रही है योगी जी। योगी जी, एक बात तो मैंने भी सुनी है गंगा जी के बारे में, कि लोग अगर सच्चे मन से गंगा मैया से कुछ मांगे तो वो देती जरूर है। गंगा मैया मेरी और लालू की शराब पीने की और गुटखा खाने की आदत दूर हो जाए, मैं भी हर साल गंगा नहाने आया कर। और भाई लोगों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया तो होंगे। मैंने सोचा आज कोई काम नहीं है तो खेत की तरफ घूमने चलते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से खेती की तरफ घूमने भी नहीं आया था। और भाई लोगों, खेती का काम कैसा चल रहा है? बढ़िया तो चल रहा है खेती का काम। और राहुल और केजरीवाल, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि खेत की मक्का कुछ बिगड़ी ज्यादा है? मोदी जी, खेती का हाल तो हम तुम्हें पहले बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, बड़े प्यार से बातें कर रहे हो, क्योंकि आज तक मोदी जी मैंने तुमको हम लोगों से इतने प्यार से बात करते हुए नहीं देखा है। ताज्जुब हो रहा है आज तो। मोदी जी, इस खुशी का राज क्या है बताओ जरा। ये बात राहुल तुम मोदी जी से क्यों पूछ रहे? ये बात तो तुम मुझसे पूछ लो, मुझे सब पता है मोदी जी के बारे में। मोदी जी, राहुल आजकल इसलिए खुश है क्योंकि मोदी जी की जो मक्का के नीचे वाला खेत था ना, उस पे मुकदमा
कई सालों से चल रहा था, किसी और ने कब्जा कर लिया था मोदी जी के खेत पर। राहुल, तो उस खेत पे मोदी जी का कम से कम 10 साल से मुकदमा चल रहा था, तो वो केस आज फाइनल हो गया और वो खेत मोदी जी को मिल गया, इसलिए खुश है मोदी जी आजकल। अगले से ये बात तो हमें भी ना पता थी, अब हमें भी पता चल गई। मोदी जी इस खुशी में तो फिर तो लड्डू आना चाहिए, लड्डू बनते हैं फिर तो। हमेशा तुम्हें लड्डू की पड़ी है, लड्डू तो बाद में खा लेंगे। मोदी जी तुम पहले ये बताओ, तुमने हमारे इतने दिनों से काम का हिसाब क्यों नहीं किया? इतने दिनों से सबकी सब रुपए रोके पड़े हो। मोदी जी तुम लड्डू खिलाओ चाहे मत खिलाओ, लेकिन मुझे चाहिए पहले काम के रुपए। मोदी जी रुपए के लिए काम करते हैं, अगर रुपए समय से न मिले तो काम करने का फायदा क्या है? योगी जी तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मैं तुम्हारे हर बार रुपया देर से देता हूँ, लेकिन हाँ ये बात जरूर मानता हूँ कि इस बार रुपए देने में देरी जरूर हुई है मुझे, क्योंकि योगी मैं इस बार खेत के मामले को लेकर ज्यादा व्यस्त था और खेत के मामले में रुपया भी ज्यादा लग गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेत का मामला तो सुलझ गया। अब खेत का मामला सुलझ गया तो तुम्हारा हिसाब भी कर दूंगा रुपए, नाराज मत हो योगी तुम। चलो मोदी जी, खेती का मामला सुलझ गया, हमें खुशी है इस बात की कि खेत तुम्हें मिल गया, लेकिन मोदी जी योगी नाराज नहीं हो रहे, क्योंकि मोदी जी योगी का कहने का भी मतलब सही है, क्योंकि रुपए का काम रुपए से चलता है मोदी जी। और मोदी जी हम लोगों के पास रुपए कहीं और से थोड़ी आ रहा है, तुम हमें रुपए देते हो तभी तो घर का खर्चा चलता है हमारा, तुम्हारे यहाँ ही तो काम करते हैं, कहीं और थोड़ी काम कर रहे हैं हम। चलो अब तुम लोग रुपया को लेकर चिंता मत करो, लेकिन ये बताओ मैंने तुमसे मक्का के बारे में पूछा था कि मक्का इतनी बिगड़ी क्यों है, तुमने मक्का के बारे में नहीं बताया किसी ने मुझे, इधर उधर की बातें छेड़ दी तुमने। मोदी जी मक्का इतनी बिगड़ी नहीं जितनी तुम्हें लग रही है, लेकिन हाँ थोड़ी बिगड़ी भी है। लेकिन मोदी जी तुम मक्का को लेकर चिंतित मत हो, जैसे जैसे मक्का बड़ी होगी वैसी वैसे घनी होती चली